बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। वह पूरे दिन खेतों में काम करता और जो कुछ भी मेहनत से उगाता उससे अपनी दिनचर्या चलाता। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन वह कभी भी दुखी नहीं होता था। उसकी आंखों में हमेशा आशा की झलक होती थी, क्योंकि वह जानता था कि कड़ी मेहनत से ही किसी भी मुश्किल का हल निकलता है। रामू की पत्नी जया बहुत ही प्यारी और सहायक थी। उनके पास एक छोटा सा घर था, जिसमें एक कच्चा चूल्हा, एक पुराना बिस्तर और कुछ बर्तन थे। उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके पास जो कुछ था उससे वे खुश रहते थे। लेकिन एक दिन रामू के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जो उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। वह दिन कुछ अलग था। रामू सुबह सुबह अपने खेत में काम करने के लिए गया, जैसे वह हमेशा जाता था। लेकिन उस दिन खेत में कुछ अजीब हुआ। खेत के बीचों बीच एक पुरानी और भयानक सी कुटिया दिखाई दी। कभी उस स्थान पर ऐसा कोई घर नहीं था। रामू ने सोचा कि यह शायद किसी यात्रा पर आए व्यक्ति का अस्थायी घर होगा। लेकिन जब उसने पास जाकर देखा, तो उसे महसूस हुआ कि यह कोई सामान्य घर नहीं है। यह कुटिया पुरानी झोपड़ी जैसी थी और उसके आसपास अजीब सी खामोशी थी। रामू ने धीरे धीरे उस कुटिया की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वह कुटिया के पास पहुंचा, अचानक एक खतरनाक और भयानक हंसी सुनाई दी। डर के मारे रामू का दिल धड़कने लगा। उसने देखा कि एक अजीब सी महिला कुटिया के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल उलझे हुए थे। वह महिला कोई और नहीं, बल्कि एक चुड़ैल थी। चुड़ैल ने रामू से कहा, तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। तुम जैसे गरीब आदमी के पास जो कुछ भी है वह जल्द ही मुझसे छिन जाएगा। रामू डरते हुए बोला, मैं एक गरीब किसान हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी पहले से ही कठिन है और मुझे किसी और परेशानी की जरूरत नहीं है। चुड़ैल ने हंसी में कहा, तुम मुझसे डरते हो, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन को और भी कठिन बना सकती हूँ। तुम्हारे पास कोई भी संपत्ति नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे जीवन में एक अजीब मोड़ ला सकती हूँ। तुम्हें चाहिए या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रामू ने उसे समझाने की कोशिश की। मैं सिर्फ अपनी मेहनत से जीवन चलाता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन चुड़ैल ने उसे चेतावनी दी। ठीक है, तो मैं तुम्हारे खेत को नष्ट कर दूंगी। देखना, फिर तुम मुझसे मदद मांगोगे। चुड़ैल की बातों से डरकर रामू घर लौट आया और उसने जया को सारी बात बताई। जया ने कहा, रामू, यह चुड़ैल हमें धमकाती है, लेकिन हमें उसकी बातों से डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा। अगले दिन रामू ने खेत में काम करना शुरू किया। उसने जितनी मेहनत की, उसका एक हिस्सा खेत में पौधों को सींचने और देखभाल करने में गया, और बाकी समय उसने अपनी पत्नी के साथ घर का काम किया। दिन के अंत में वह बहुत थका हुआ महसूस करता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। दिन गुजरते गए और रामू का खेत धीरे धीरे हरा भरा हो गया। उसकी मेहनत रंग लाई और वह अच्छे फसल के साथ खुश रहने लगा। चुड़ैल को देखकर वह और भी चिड़ी हुई। उसने रामू से कहा, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने चुड़ैल से कहा, तुम मेरी मेहनत से कुछ नहीं छीन सकती। मैं हर दिन अपना काम करता हूँ और मेहनत का फल मुझे जरूर मिलेगा। यह सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आया और उसने रामू के खेत में जादू करना शुरू किया। पहले तो खेत का एक हिस्सा मुरझाने लगा, लेकिन रामू ने उसे कभी हारने नहीं दिया। उसने और भी मेहनत की और धीरे धीरे उसके खेत में फिर से हरियाली लौट आई। चुड़ैल ने देखा कि उसकी जादू से कुछ नहीं हो रहा और उसकी ताकत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। आखिरकार चुड़ैल हार मान गई। उसने रामू से कहा, तुम एक सच्चे किसान हो। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें जीत दिलाई है। अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि जीवन में कितनी कठिनाइयां आती हैं, बल्कि यह है कि आप उन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। मेहनत और सच्चाई से ही जीवन में सफलता मिलती है। उस दिन के बाद रामू का जीवन पहले से कहीं बेहतर हो गया। उसकी मेहनत ने उसे सफलता दिलाई और वह अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने लगा। चुड़ैल ने उससे कभी दुश्मनी नहीं की और उसने भी कभी वापस आकर उसे परेशान नहीं किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी, मेहनत और साहस से उनका सामना करें, तो कोई भी कठिनाई हमें कभी हरा नहीं सकती।